हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी का चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का जो लेसन एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट करा दिया गया है। इसका आंसर क्वेश्चन जो है आप यहीं से लिखेंगे, जो मैं आपको PDF भेज रहा हूँ यहाँ से। ओके, दैट्स ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर जो फर्स्ट में जो दिया गया है वो लेट्स लर्न बाई डूइंग। इनको एक्टिविटीज लेवल पे है, इसको नहीं करना है। जो एक्सरसाइज से दिया हुआ है यहाँ से आपको आंसर क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई द रिसोर्स ऑन अर्थ आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी में जो जितने भी संसाधन जो है वो असमान रूप से क्यों वितरित है, ये पूछा गया है। सो आंसर है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन अर्थ आर डिपेंडेंट ऑन द multi-layer distribution of area, the Earth's climate and vegetations. Due to inequality of this factor, the resources on Earth are unevenly distributed. Okay. Now second number question, what do you mean by protection of resources? ठीक है, आपके संसाधन संरक्षण से क्या आशा है? So answer, the utilization of resources should be properly to stop the more utilizations of resources. Let the renunciations of resources be done. Proper resources are protected. Now question number third, why the human resources is important. The working capacity of human being is used to create physical resources, so the human resources are very important. Now question number 4, what do you mean by continuous sustainable development? So answer, for the need of today's generations, the resources should be properly utilized. The resources should be kept for the future generations. It is called as continuous sustainable development. Now question number second, take the correct answer. Which among the following do not describe any resources? Utilizations, value, quantity. यूटिलाइजेशन उपयोगिता कहलाता है, वैल्यू का आपका कीमत हो गया या महत्व जिसको हम बोलते हैं, और क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, वैल्यू यानी मूल्य भी बोला जाता है यहाँ पे। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन जो आएगा आपका क्वांटिटी। फर्स्ट में क्या आएगा आपका क्वांटिटी। सेकेंड नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग आर मैन मेड रिसोर्सेस? मेडिसिन टू द ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो बी और सी नहीं है, बी और सी बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें ए ऑप्शन आपका राइट होगा, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, जो मानव निर्मित है, मैन मेड। नंबर थर्ड जो है आपका कंप्लीट द स्टेटमेंट, बायोटिक रिसोर्सेस आर। ओके, क्या दिया है, बायोटिक रिसोर्स आर। तो इसमें जो आंसर राइट आंसर जो आएगा आपका डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आएगा, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स, और उसके बाद अबिक्विटस एंड लोकलाइज रिसोर्सेज। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल्स एंड एक्चुअल रिसोर्सेज में देखिए, पोटेंशियल रिसोर्स में देखते हैं नंबर फर्स्ट जो है, द रियल क्वांटिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज इज नॉट नो, they are called as the potential resources, whereas the real quality of these resources are known. Now second number, the use of the future for these resources is possible, whereas these resources can be utilized at any time. अब उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर जो है ubiquitous and localized resources। तो ubiquitous रिसोर्सेज में देखते हैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरी वेयर आर ubiquitous रिसोर्सेज, वेयर एज द रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन द सर्टेन प्लेसेस आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया है एयर वी ब्रेथ, जो ubiquitous रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है।
लोकलाइज इज रिसोर्सेज के जो एग्जाम्पल दिया गया कॉपर एंड आयरन और एक्सेट्रा, ठीक है, तांबा और लॉवेस नाउ कंप्लीटेड। ये इतनी जो क्वेश्चन मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया अभी, ये क्वेश्चन ही आपको अपनी कॉपी में आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो दैट्स ऑल, गुड डे।